एक्टिव और पैसिव वॉइस के इस नेक्स्ट सेशन में इंस्पायरिंग क्लासेस चैनल पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के चेंजिंग के बारे में आप लोग जानेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे पुनः एक बार कि हमारी पहली की जो वीडियो है, जो इसका रेगुलर वीडियो है, वह ज़रूर आप देखें ताकि आपको क्रम से समझ में आए। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो आप लोग, ताकि वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के इस प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियमों को जानने के लिए और इसको समझने के लिए कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने कल ही वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में मैंने इस बात को रखा था कि हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर रखेंगे एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। अब उन स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद हम एग्जाम्पल द्वारा इसको ठीक से समझेंगे। यहाँ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव, मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। निगेटिव में केवल नॉट इंक्लूड कर देना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। एंड देन पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वह ऑब्जेक्ट है। मैंने पहली वीडियो में यह बता दिया है आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट को लिखना कैसे है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है और ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक नई चीज जो इसमें जोड़ना है हम लोगों को वह बीन है, यानी हैज और हैव के साथ हम लोग बीन इंक्लूड करेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ भी क्रिया की तीसरी अवस्था है और हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता ही है। इसलिए शेष बातें जो हमने पिछले वीडियो में बताया है उसको ठीक से देख करके आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल द्वारा इस वीडियो को हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। हेल्प लेंगे हम इसके स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे सब्जेक्ट है हमने ले लिया ही, उसके बाद से ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। चूँकि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है तो ही हैज, और जो भी हम मेन वर्ब लिखेंगे वो थर्ड फॉर्म में होगा, यानी ही हैज रिटन अ लेटर। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर पर, यानी एक्टिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस हमारे पास है और इस स्ट्रक्चर की सहायता से हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट, और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, इसलिए यहाँ पर हो गया अ लेटर। अब हमको ये देखना है कि अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ए लगने की वजह से 100% ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हैज। और स्ट्रक्चर में हमारे साथ क्या जुड़ा है, बीन, तो हम यहाँ पर एक बीन भी इंक्लूड कर लिए। यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो रिटेन का हम रिटेन ही लिख देंगे। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट जो है यही है, इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है, यानी हिम लिखना है। किसके साथ, तो विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करके इसको लिख देंगे। तो देखेंगे हम कि हमारे ही हैज़ रिटेन अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या हुआ, अ लेटर हैज़ बीन रिटेन बाई हिम। पुनः एक बार इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी, जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया था इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का, वह यह है कि सबसे पहले हम ही को उठा करके लास्ट में लिख देंगे, प्रीपोजिशन के साथ हिम हो जाएगा। उसके बाद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे, अ लेटर पहले आ गया,
और क्या हमने बताया था कल कि बीच में आने वाले जितने भी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको ज्यों का त्यों उतार देना है। यानी हैज है तो अलेटर के अनुसार हैज आ गया। एक चीज़ पैसिव वॉइस में बढ़ना है तो स्ट्रक्चर में वह बीन है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और क्रिया के नीचे क्रिया लिखना ही है तीसरी अवस्था में। तो हम दो तरीके से इसके पैसिव वॉइस को लिख सकते हैं। तो सेम सेंटेंसेज हम लोग इसका कर सकते हैं। यानी इस ही हैज रिटन अ लेटर का पैसिव हमारे पास कंफर्म हो गया, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस अगर हम ले लें निगेटिव का, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक। हमारे पास एक सेंटेंस है निगेटिव में, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे एक इंक्लूड कर देते हैं निगेटिव का वर्ड। एक निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। यानी यू सब्जेक्ट के रूप में, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, निगेटिव वर्ड है तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। पुनः हम इस स्ट्रक्चर पर इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? अ मिस्टेक। हमने इसको लिख लिया शुरू में। उसके बाद हमने क्या बताया कि इसके अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़। निगेटिव वर्ड है नॉट, तो नॉट हो जाएगा। तो अ मिस्टेक हैज़ नॉट, एक वर्ड हमको इंक्लूड करना है क्या? बीन, तो बीन लिख दिया। और उसके बाद से क्रिया की तीसरी अवस्था दिया ही है मेड, तो हमने लिख दिया मेड। और उसके बाद से यू को प्रीपोजिशन के साथ लिख देना है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी बाई यू। तो आप देखेंगे कि यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक का पैसिव वॉइस क्या हुआ? अ मिस्टेक हैज़ नॉट बीन मेड बाई यू। इस तरह से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की सहायता से हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कितनी आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। दे हैव कलेक्टेड द टिकट्स। दे हैव कलेक्टेड द टिकट्स, यानी यह हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद से हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हमको इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है। यानी सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? द टिकट्स, द टिकट्स। उसके बाद से टिकट्स प्लूरल नंबर में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? हैव। और एक वर्ड जो हमको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है वो क्या है? बीन, हमने बीन लिख दिया। थर्ड फॉर्म दिया ही है कलेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देना है, यानी बाई दे का क्या हो जाएगा? देम। इस तरह से हमारा ये एक्टिव वॉइस जो दे हैव कलेक्टेड द टिकट्स दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से द टिकट्स हैव बीन कलेक्टेड बाई देम हो गया। पुनः एक और उदाहरण लेते हैं निगेटिव का। सी हैज नॉट completed her work। प्रेजेंट परफेक्ट का एक निगेटिव सेंटेंस, इसको हमको पैसिव में बदलना है। यानी इसका स्ट्रक्चर जो दिया है उसमें केवल निगेटिव बस यूज करना है। से हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर वर्क। सबसे पहले हम लोग लिखना हर वर्क। वह हर वर्क में देखेंगे कि वर्क नाउन है तो यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो गया? हैज़ नॉट। एक वर्ड इंक्लूड एक्स्ट्रा करना है स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं बीन, बस यही चीज़ दिमाग में रखना है, अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं है। तो हर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीटेड बाई और सी को हर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को हमने जाना।